पढ़ा था वो समझ में आया सभी को कि कहीं डिफिकल्टी आई? समझ में आया सर। ना। नाउ हमारे कुछ पावर पिवोट एक्सेल का डैशबोर्ड और पावर क्वेरी एडिटर तो हम पावर बी के अंदर परफॉर्म करेंगे। पावर पिवोट जो है वो मैं आपको बताऊंगा एक्सेल इसके पावर बी के अंदर ही, ठीक है। डैशबोर्ड का एक टास्क मैंने आपके लिए बना रखा है। आई विल डेफिनेटली अपडेट यू, क्योंकि थोड़ा सा पावर बी से फेमिलियर हो जाओ तो आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी एग्जीक्यूट होगी। तब आप एक्सेल का एक प्रोजेक्ट आपको डैशबोर्ड बना के लेके आना। वो भी कैसे बना के लेके आना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से डैशबोर्ड बन सकते हैं, चीज़ें बन सकती है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब सिर्फ आपको अरेंजमेंट करके अलाइन करके उसको एग्जीक्यूट करना है। सो डोंट वरी, वो भी अपन एग्जीक्यूट करेंगे और अच्छे से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। बाकी सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और कितने लोग गुड मॉर्निंग विश करने के लिए आए हैं आज? आदित्य गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। ऋतुजा गुड मॉर्निंग। मृदुला, गुड निकिता, मॉर्निंग ऐश्वर्या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। श्रद्धा, साक्षी और एक और कौन है भैया? श्रद्धा, साक्षी, साक्षी गावंडे, अश्मिता, सानिका, प्रणाली, तन्वी, सानिका माने, तृप्ति जादव, धनश्री, श्रुति गुड मोरे, मॉर्निंग सर। मृदुला, सिद्धि गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके। सब चीज़ें परफेक्ट है? हेलो? यस। हाँ सारी सर। चीज़ें परफेक्ट है, सब चीज़ें एग्जीक्यूशन हो रही है? यस सर। चलो नाउ अब शिफ्टेड करते हैं अपन पावर ईवे पे। स्क्रीन विजिबल है सभी के लिए? इज दिस स्क्रीन विजिबल फॉर एवरीवन? हाँ यस सर, यस सर। नाउ सभी ने पावर पे डाउनलोड तो कर लिया ना? यस ओके। ये यहाँ पर मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा लाइनअप करा। अब जैसे पावर बी को मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, तो यहाँ पर एक ब्लैंक रिपोर्ट आ रही है, दिख रही है आपको? दिख रहा है गाइस? हाँ यहाँ पर एक ब्लैंक रिपोर्ट आ रही है। ब्लैंक रिपोर्ट पे मैंने क्लिक करा, ठीक है। और इसका यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूशन करना है। ये ब्लैंक रिपोर्ट को मैंने क्लिक करा, यहाँ पर डेटा वाले पोर्शन पे क्लिक करा और गेट डेटा पे क्लिक करा। किस पे क्लिक करा? गेट इट। ठीक है। जब भी आप पावर पे को ओपन करो और आपको सबसे पहले यदि डेटा की कनेक्टिविटी पावर पे के अंदर बढ़ानी होती है, तो यहाँ पर काफ़ी अलग अलग डेटा सोर्स के ऑप्शन है। आप यहाँ पर एक्सेल का डेटा कनेक्ट कर सकते हो, पावर बी सेमेंटिक मॉडल का डेटा कनेक्ट कर सकते हो, डेटा फ्लोस, डेटा सर्वर, सिक्वल सर्वर, एनालिटिकल सर्वर, टैक्स सीएसवी, वेब, ठीक है। और यहाँ पर आप मोर पे क्लिक करोगे तो और भी काफ़ी सारे अलग अलग ऑप्शन आएंगे आपको डेटा सेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। जितने भी आपके पास सोर्स होंगे, अलग अलग सोर्सेस यहाँ पर डेटा का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप एक्सेल में डेटा कनेक्ट सकते हो, सिक्वल में कर सकते हो, आप ये सेल्स शेयर पॉइंट का कर सकते हो, डेटा वायरस का कर सकते हो। मतलब इसके अंदर काफ़ी सारे डेटा के कनेक्टेड के अलग अलग रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये इतने सारे प्लेटफॉर्म्स का डेटा आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। एक्सेल के अंदर ये सारी फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। पाइथन के डायरेक्ट स्क्रिप्ट आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, मिन्सडर का, ये सब अलग अलग है ना डेटाबेस है जिनको अपन क्रिएट कर सकते हो। देखो, फाइल आपको करनी है तो फाइल में इतनी सारी फाइलें कनेक्ट कर सकते हो। डेटाबेस पे क्लिक करा तो इतने टाइप के डेटाबेस आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के कर सकते हो, पावर प्लेटफॉर्म के कर सकते हो, एजोर के इतने सारे डेटा सॉफ्टवेयर का आप इस्तेमाल यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी है आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। गूगल एनालिटिक्स भी यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अदर भी यहाँ पर कुछ अलग लगा रखे हैं। ये सारे के सारे डेटा सोर्स आप कनेक्ट कर सकते हो। और इनको कनेक्ट करने के लिए कोई ज़्यादा बड़ा नॉलेज नहीं चाहिए। विद इन 10 से 15 मिनट की यूट्यूब पे वीडियोस होती है जिसके साथ भी आपको डेटा कनेक्टिविटी करनी पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखो और पावर पे पीछे लिख दो, उसकी कनेक्टिविटी के कम से कम 50 से 100, 200, 300 वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। मोस्टली जो एक्सेल के अंदर पावर बी के अंदर डेटा आता है वो दो फॉर्मेट में आता है। एक तो एक्सेल के फॉर्मेट में आता है और एक टेक्स्ट सीएसवी के फॉर्मेट में आता है। टेक्स्ट सीएसवी भी एक तरीके की एक्सेल की फाइल ही होती है, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं आता, सिर्फ फाइल का नेम सीएसवी होता है। बाकी पूरा का पूरा एक्सेल में ही ओपन होता है, एक्सेल में ही चलता है और एक्सेल के सारे फीचर उसमें काम आते हैं, ठीक है। सिर्फ ये एक्सेल वर्कबुक है और वो कॉमा सेपरेटेड शीट होती है, बस इतना ही फर्क होता है एक्सेल और सीएसवी के अंदर। अब यदि आपको आपके डिवाइस का कोई भी डेटा जो आपके डिवाइस के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर अवेलेबल है, वो पावर बीआई से करवाना होता है, तो दो तरीके से आप डेटा कनेक्ट कर सकते हो। एक तो यहाँ पर भी ऑप्शन आता है कि गेट डेटा, मतलब अब यहाँ से डेटा ले सकते हो, और एक यहाँ पर भी ऑप्शन आता है कि गेट डेटा का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गेट डेटा पर, जिसमें मैंने एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो एक्सेल वर्कबुक वाले डेटा पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपने डिवाइस से जो भी मेरे पास डेटा है उस पर जाके मैं सर्च कर लेता हूँ जो भी मेरे को डेटा चाहिए।
तो मैं यहाँ पर ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ नीचे जाके। कभी आपका डेटा आपको नहीं मिले तो आप यहाँ पर ऑल फाइल जाके सिलेक्ट करना, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ सर्च करो, जो हमारे पास एक डेटा था ग्लोबल सुपर स्टोर का, याद है? तो वो यहाँ मिल क्यों नहीं रहा है? ग्लोबल सुपर स्टोर डाउनलोड में जाके मिलेगा, एक सेकेंड, अपन डाउनलोड में जाके देखते हैं। ये रहा डाउनलोड, और यहाँ जाके सर्च करते हैं ग्लोबल क्या भाई, डेटा क्यों नहीं मिल रहा है? एक सेकेंड, एक्सेल फाइल पे जाते हैं। शायद उस ये रहा, ये रहा ग्लोबल सुपर स्टोर, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ पर कनेक्ट करा, ठीक है। वो डेटा अपन ने सर्च कर लिया और इसको कनेक्ट करा। कितना पोर्शन समझ में आया? किसी को डाउट है कि वापस से करके दिखाऊं? गाइस इतना वाला पोर्शन समझ में आया कि वापस से करके दिखाऊं? हाँ सर, आया समझ। ठीक है, कुछ नहीं करना अपने को। सबसे पहले कहाँ जाना है? गेट डेटा के अंदर। यहाँ पर जाके आपको जो भी डेटा का कनेक्टिविटी, पर मोस्टली पावर बीआई के अंदर दो टाइप के डेटा सबसे कॉमन काम होते हैं। एक होता है एक्सेल का, एक होता है सीएसवी का। अपने पास दोनों अवेलेबल है। अपन एक्सेल के डेटा पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपन ब्राउजर में जाके अपनी फाइल को सिलेक्ट करते हैं अपने डिवाइस में से। यहाँ पर जाकर मैं सर्च करता हूँ ग्लोबल, ठीक है, और वो डेटा दिख गया। ये रहा ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा, और यहाँ पर मैंने इसको ओपन करा, ठीक है, और वो डेटा को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जैसे मैं इस पर नेक्स्ट करूँगा तो ये डेटा की कनेक्टिविटी बनाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर सीट सिलेक्ट कर लो कि कौन सी सिलेक्ट चाहिए अपने को, ग्लोबल सुपर स्टोर। और यहाँ पर आपको एक डेटा का ओवरव्यू दिखेगा कि डेटा आपका किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है डेटा की कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, काफ़ी बड़ी फाइल है हमारे पास। तो यहाँ देखो, ये हर एक कॉलम आ रहा, रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट, और ये पूरा के पूरा डेटा का यहाँ पर इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। दिख रहा है आपको? दिख रहा है गाइस? ठीक है। Yes, sir. अब इसको मैं कर लूंगा लोड अपने डिवाइस के अंदर, लोड करूंगा। अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पर पूरा डेटा दिखने लग जाएगा। जिधर मैं एरो को सर्कुलेट कर रहा हूँ ना, यहाँ पर सारे के सारे डेटा के कॉलम दिखने लग जाएंगे, ठीक है, जैसे डेटा इसके साथ कनेक्ट होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है, डिपेंड ऑन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। अभी इसके साथ डेटा हमारा पूरा लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस ये। देखो यहाँ पर डेटा कनेक्ट हो गया, और आप देखो सारे के सारे कॉलम्स यहाँ पर अवेलेबल हो रहे हैं। दिख रहा है आपको? हाँ सर। ठीक है। और यदि आपको पूरा डेटा देखना है, यहाँ तो अपने को सारी डेटा के कॉलम दिख रहे हैं, कैटेगरी, सिटी, कंट्री, कस्टमर, पर आपको लग रहा है कि हमने तो पूरा डेटा लोड करा था वो डेटा का। तो आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टेबल व्यू, कोने पे राइट साइड में जाओगे, जहाँ मैं रस सर्कुलेट कर रहा हूँ। इसका नाम क्या है? टेबल व्यू। क्या नाम है? क्या नाम है गाइस? Table. टेबल व्यू। Table view. टेबल व्यू पर अपन क्लिक करेंगे और ये आपको डेटा यहाँ पर एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिपिंग मोड, ये पूरा का पूरा डेटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पर विजिबल रहेगा। तो अब डेटा को कैसे कनेक्ट करते हैं याद आया? पहले किस में जाएंगे? सबसे पहले जल्दी बताओ। Get किसमें जाए? the गेट डेटा, ठीक है। अब डेटा का फॉर्मेट देखेंगे, डेटा कौन सा है, टेक्स्ट, सीएसवी में, एक्सेल में, जो भी अपने को इंपोर्ट करना ना उसको सिलेक्ट करेंगे। देखो सीएसवी के पे भी ओपन करूंगा, डिवाइस में जाऊंगा, और एक साथ मल्टीपल डेटा कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा कंपलसरी नहीं कि सिर्फ आप एक ही फाइल को कनेक्ट कर सकते हो। यू विल बी एग्जीक्यूट मल्टीपल फाइल्स इन अ सिंगल डेटा सेट। देखो ये जो सेम ही सेट है मेरे पास, ठीक है, ये एक्सेल की फाइल ही दिख रही है, ठीक है। तो इनको भी आप यहाँ पर डेटा कर सकते हो। हॉस्पिटल इमरजेंसी रूम डेटा, इंडियन एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन डेटा, ठीक है, इसको भी मैं ओपन करूंगा। ये डेटा को देखो मैं आपके सामने कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सीएसवी डेटा था देखो ये, ठीक है। ये रहा पूरा डेटा सेट के फाइल के नेम और ये सारी चीज़ें, और मैंने इसको लोड कर दिया, ओके। तो ये डेटा भी यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि एक ही डेटा आप कनेक्ट कर सकते हो, आप मल्टीपल डेटा के फाइल को कनेक्ट कर सकते हो और इसके अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो। पावर भी सपोर्ट करता है मल्टीपल डेटा फाइल्स को, ठीक है। अब जो भी डेटा की साइज रहेगी, डेटा की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, सिस्टम की जो फीचर्स होंगे, उसके हिसाब से डेटा सेट की कनेक्टिविटी के लिए टाइम लगता है। बट हार्डली इसके अंदर 1 मिनट से ऊपर तो आज तक नहीं लगा है, ठीक है। जितना भी डेटा सेट होता है वो पूरा कनेक्टेड हो जाता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बाद, और पूरी तरीके से एग्जीक्यूट हो सकता है। और
आपके डेटा के अंदर कोई एरर भी है तो बता देगा कि ये आपके डेटा के अंदर एरर है, तो वो भी आपको दिखा देगा। व्यू एरर पर जाके देखोगे तो आपके डेटा का आपको एरर भी दिख जाएगा कि एरर कहाँ कहाँ पर है। तो ये ऑटोमेटिकली, ये जो आप बोल रहे थे ना पावर क्वेरी एडिटर, ये इसके अंदर अपन परफॉर्म करते हैं सारे डेटा की क्लीनिंग और सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपन डेटा का एरर भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो मैं भी आपको एडवांस में बताऊंगा, ये तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बता रहा हूँ कि चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ठीक है। इसको मैं वापस से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और ये पूरी के पूरी सिनारियो यहाँ पर डन हुआ एरर का। देखो ये रहा ग्लोबल सुपरस्टोर का डेटा और ये रहा इंडियन एग्रीकल्चर का डेटा, दोनों कनेक्ट हो गए, ठीक है। और पूरे डेटा को आपको देखना है तो आप किधर जाओगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर टेबल व्यू पे जाके देखूंगा तो मुझे पूरा का पूरा डेटा दिख जाएगा, ठीक है। ये तो ग्लोबल सुपरस्टोर का, ये इंडियन एग्रीकल्चर का डेटा पे क्लिक करूंगा तो ये इंडियन एग्रीकल्चर का डेटा मुझे दिखने लग गया। सो ये अपन यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। तो डेटा सेट कैसे इंपोर्ट करते हैं ये समझ में आया, ये सभी को क्लियर हुआ क्योंकि दिक्कत No, sir. यहाँ पर हाँ सारी सर। पॉइंट क्लियर हुए, ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर जब आप टेबल व्यू पे क्लिक करते हो तो हर एक डेटा की अलग अलग प्रॉपर्टीज आपको दिखती है। जैसे कि मैं यहाँ ग्लोबल सुपर स्टोर पर जाके क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पर देखो जैसे मैंने टेबल व्यू पे क्लिक करा, किसी कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे अलग ही एक कॉलम टूल्स नाम का एक टैब ओपन होता है, ठीक है। देखो मैं टेबल व्यू पे हूँ, रिपोर्ट व्यू पे हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इस वाले पेज को रिपोर्ट पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? Report page. रिपोर्ट पेज बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? टेबल व्यू। क्या बोलते हैं? Table. टेबल। टेबल व्यू के अंदर मैं किसी कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो कॉलम टूल नाम का टेबल ओपन होता है। इसके अंदर बेसिक आप अ, छोटी सी डेटा एडिटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको लग रहा है कि रो आईडी कॉलम का नाम कुछ आपको और रखना है तो उसका नाम आप कुछ और रख दो। जैसे कि मैंने एक्स वाई जेड रख दिया तो यहाँ पर इस कॉलम का नाम एक्स वाई जेड हो जाएगा, ठीक है। ये अपडेट होके एक्स वाई जेड हो गया। वापस से अंडू रीडू कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर हटाओ, आप अंडू रीडू करके देखते हैं कुछ होता है क्या। कुछ नहीं हो रहा, तो अपन वापस इसको चेंज कर देंगे। कैसा? रो आईडी कॉलम नाम था, ठीक है। क्या नाम इसका? रो आईडी था। तो इस तरीके से आप कॉलम के नाम चेंज कर सकते हो। अब आपके डेटा का टाइप क्या है, तो देखो ये सारे ये डेसिमल वाला डेटा है या होल नंबर वाला डेटा, जल्दी बताओ। होल नंबर्स। देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा का टाइप भी डिफाइन आ रहा होल नंबर, ठीक है। जैसे मैं इसको कुछ और डेटा टाइप में कन्वर्ट करता हूँ, डेसिमल एसिमल में डालता हूँ और यस करता हूँ, तो अब ये देखो कि कुछ चेंजेस नहीं होंगे, बट ये डेटा डेसिमल फॉर्मेट में चेंज होगा। किसमें हो गया? डेसिमल। तो ये डेटा का टाइप भी कर दिया। और यहाँ पर फॉर्मेट भी आप डेटा का अलग अलग कर सकते हो, आपको डेसिमल में रखना। जैसे कि यहाँ पर करेंसी में क्लिक करा, ठीक है, तो यहाँ देखो सबके सामने डॉलर का साइन लग गया, लग गया, ठीक है। इसके अलग अलग फॉर्मेटिंग है, डॉलर की जगह आपको कुछ यूरो लगाना तो यूरो लगा लो। तो ये अलग अलग आप नंबर यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो और डन कर सकते हो। आपको नहीं लग रहा, आप सिंपली इस डेटा को जनरल में रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वापिस से डेटा नॉर्मल फॉर्मेट हो गया। अब यहाँ पर आपको कितने इसके आगे डेसिमल एग्जीक्यूट करने हैं वो आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। एक, दो। तो ये डेटा के अंदर सारी चीज़ें बेसिक लेवल की एडिटिंग फॉर्मेटिंग होती रहती। क्लियर है गाइस? क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन डेटा के अंदर यहाँ पर बेसिक लेवल की एडिटिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पर काउंट करना है, सम निकालना है, एवरेज निकालना, ये सारी चीज़ें आप करो, पर दिखती नहीं है। जब आप कार्ड विजुअल में इसका इस्तेमाल करोगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट बाय कॉलम के हिसाब से शॉर्ट करना, देखे देखो जैसे कस्टमर के नेम इनको मुझे शॉर्ट करना है तो भाई कैटेगरी के हिसाब से, सिटी के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से, जो कैटेगरी होगी उसके हिसाब से उसका नाम यहाँ पर शॉर्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर ग्रुप बाय भी कर सकते हो, आप ग्रुप में भी इनको एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे हर एक चीज़ के बाद, ठीक है। नया कॉलम आपको कोई क्रिएट करना है तो यहाँ पर न्यू कॉलम पे मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर एक कॉलम भी क्रिएट हो गया। अभी कॉलम आपको कैसे क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर फॉर्मूले आपको लिखने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे इस कॉलम का नाम रखना है एक्स वाई जेड कॉलम, और मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा है, ठीक है, इसका नाम क्या था? ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा। और ये क्वांटिटी के अंदर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, ये ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा का जो क्वांटिटी कॉलम है, ये वाला कॉलम है, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए और ये नया कॉलम यहाँ पर क्रिएट हो जाए। तो देखो यहाँ पर नया कॉलम क्रिएट हो गया एक्स वाई जेड नाम का। 7 टू से कितना होता है गाइस? 4 टू से कितना 40. होता है? 40.
ठीक है। तो क्वांटिटी वाले कॉलम के अंदर अपने 2 का मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम क्रिएट कर रखा था। तो इसके अंदर काफ़ी सारी एडवांस लेवल की चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बस मैं आपके थोड़े इसको फीचर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि इसके अंदर किस टाइप के फीचर्स हो सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर आप मॉडल व्यू आता है, यहाँ पर आप डेटा का मॉडल व्यू देख सकते हो कि पूरा डेटा का यदि आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, इनके बीच में जॉइंट्स लगाने हैं, तो कॉमन कॉलम में यहाँ पर जॉइंट्स लगा के आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दिस आर कॉल्ड मॉडल व्यू, ये इसका मॉडल व्यू होता है। और ये होता है डैक्स, जहाँ पर अपन को मैनुअली क्यूरी लिखनी पड़ती है, जैसे अपन पाइथन के अंदर क्यूरी नहीं लिखते, वैसी क्यूरी अपने को यहाँ पर लिखनी पड़ती है और उसके बेसिस पे नीचे रिजल्ट आता है। ठीक है। तो ये आपको मैं बताऊंगा, ये सब एडवांस पार्ट है पावर बीआई का, ये सब अपन एग्जीक्यूट करें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन इस पावर बीआई के अंदर डन करें। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि डेटा को कैसे कनेक्ट करना, वो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, वो सबको समझ में आ गया। और बेसिक लेवल की जो छोटी मोटी एडिटिंग कर सकते हो आप फॉर्मेट टेबल में, कॉलम टूल्स में जाके कर सकते हो ना। अब अपन सबसे पहले पढ़ेंगे कि पावर बीआई के अंदर ये जो चीज़ें होती है ये होती क्या है। ठीक है। होम टैब के अंदर जितना भी पावर बीआई के अंदर आप डैक्स को परफॉर्म करना हो, मतलब डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशन, जहाँ पर आपको मोस्टली मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना हो, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई विजुअल लगाना हो, या आपको डेटा को अपडेट करना हो, या मैनुअली एंटर करना हो, डेटा को कनेक्ट करना हो, वो सारा होम टैब के अंदर होता है। कट कॉपी पेस्ट से फॉर्मेटिंग। इंसर्ट टैब के अंदर आप की इन्फ्लुएंसर, डिकम्पोजिशन ट्री, नैरेटिव्स, ये चार्ट के अंदर होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो, बटन क्रिएट कर सकते हो, शेप कैसे बना सकते हो, इमेज इसके अंदर कैसे इंपोर्ट कर सकते हो, वो मैं आपको करके यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है। मॉडलिंग व्यू के अंदर न्यू मेजर, क्विक मेजर, न्यू टेबल, न्यू कॉलम, मार्क एज अ टेबल, नेम एज अ पैरामीटर, ये सारे पेड वर्जन के अंदर चलते हैं। व्यू टैब के अंदर आप फॉर्मेटिंग, एडिटिंग सारी चीज़ें कर सकते हो। ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आप परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो, एक स्लाइसर बटन लगा सकते हो, पेज पे कुछ चीज़ें चल रही हैं उनको पॉज और आप रिफ्रेश कर सकते हो। ये सारी चीज़ें तब हम करेंगे जब हम चार्ट को बनाते जाएंगे, उस चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम आज समझते हैं इस वाले पैनल को कि विजुअलाइजेशन सेक्शन होता क्या है और किस तरीके से काम करता है। क्लियर? तो गेट डेटा कनेक्ट करने के बाद जब भी आप प्रैक्टिस करो, सीधा आप यहाँ पर शिफ्ट होना, किस पे? विजुअलाइजेशन पैनल। किस पर शिफ्ट हो गए गाइस? किस पे शिफ्ट हो? Visualization. विजुअलाइजेशन पैनल। ठीक है। किसी की वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा गाइस। सर आपकी आ रही है प्रॉपर वॉइस। मेरी तो प्रॉपरली आ रही है ना, लेकिन मेरे को ऑडियंस की वॉइस नहीं सुनाई दे रही। चलिए गाइस, मैं 2 मिनट पानी पीता हूँ और देन फिर कंटिन्यू करता हूँ कि अब विजुअलाइजेशन पैनल अपन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। ओके। एक सेकंड। हाँ गाइस, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो। हाँ सर. हाँ, तो अभी अपन गए पावर बीआई के प्लेटफॉर्म पर। अब अपन पढ़ेंगे विजुअलाइजेशन पैनल कि विजुअलाइजेशन पैनल किस तरीके से काम करता है। स्क्रीन विजिबल है ना गाइस? कोई दिक्कत तो नहीं? पूरा प्रॉपरली पावर बीआई का बता दो। हाँ किसी के सर. लिए पोज तो नहीं हो रही, Yes किसी के sir. लिए ब्लर तो नहीं हो रही ना? ठीक है। तो ये जो अपना पहला पेज होता है, ये होता है रिपोर्ट पेज। क्या होता है? Report page. और इसी पे पूरा के पूरा डैशबोर्ड बनता है। यदि इस पेज के ऊपर मल्टीपल चार्ट जाते हैं, जैसे कि एक चार्ट यहाँ पर, वो एक चार्ट यहाँ पर, वो एक चार्ट यहाँ पर, वो एक जगह यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, सब जगह होते हैं,
इससे पूरा क्या बनता है, डैशबोर्ड। क्या बनता है, डैशबोर्ड। ठीक है। डैशबोर्ड। तो मैं पहले क्या करूंगा, या तो मैं नॉर्मली भी सारे चार्ट यहाँ पर सेटअप करके एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, या तो फिर मैं क्या करता हूँ कि पहले पेज की थीम को ऑर्गेनाइज करता हूँ कि पेज की थीम क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं व्यू सेक्शन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर आता है थीम का ऑप्शन, ठीक है। तो मैं कोई सी भी पेज की थीम ले लेता हूँ, बाई के चांस चलो मैंने इस थीम को सिलेक्ट करा, तो देखो मेरा पेज का थीम चेंज हो गया गाइस। व्यू सेक्शन में जाकर मैंने पेज के थीम पे क्लिक करा और पेज का थीम चेंज हो गया गाइस, यस सर। ठीक है। यहाँ पर मैं पेज को फिट कर सकता हूँ विड्थ के बेसिस पे, जो मेरे को करना है वो सारी मैं चीज़ें यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ओके। अब मेरे पास डेटा सेट भी है, चार्ट सब कैसे बनाते हो, किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले चार्ट पे क्लिक करा जिसका नाम है स्टेट बार चार्ट। कौन सा नाम है इसका, स्टैक बार चार्ट। ठीक है। स्टेट बार चार्ट पे मैंने क्लिक करा। ये चार्ट्स के नाम भी याद रखना, कभी कभार इंटरव्यू के अंदर सीधा इमेज दिखा देते और पूछते हैं कि चार्ट का नाम क्या है, ठीक है। तो इन चार्ट्स के नाम भी याद रखो, ठीक है। तो ये होता है स्टेट बार चार्ट। कौन सा चार्ट, स्टैक बार चार्ट। तो जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ स्टेक बार चार्ट पे, और यहाँ पर एक तरीके से चार्ट ओपन हो जाता है, हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पर चार्ट ओपन हुआ, तो यहाँ पर अपन ने चीज़ों को एग्जीक्यूट करा, ठीक है। पर यहाँ पर आप देखो कि वाई एक्सिस के अंदर एक्स एक्सिस लेजेंड ये सब इस चार्ट के साथ ओपन हो गए। जैसे मैंने चार्ट को हटाया देन कैंसिल, जैसे मैं चार्ट पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे फीचर एक्टिव हो जाते हैं, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और लेजेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ट को मैंने एग्जीक्यूट करा, ठीक है। इसकी साइज को थोड़ा मैंने बना दिया, आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हो, पर आपको अच्छे से दिखे चीज़ें समझ में, इसलिए मैंने इसकी साइज थोड़ी बढ़ा रखी, ठीक है। अब वाई एक्सिस एक्स एक्सिस और लेजेंड स्मॉल मल्टीपल टूल टिप्स के अंदर ऐसा क्या डालो जिससे चार्ट बन जाए। तो मान के चलो मैंने कैटेगरी को डाला वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है, और सेल्स को डाला मैंने एक्स एक्सिस के अंदर, और मैंने रीजन को डाल दिया लेजेंड्स के अंदर, ठीक है। ये जम नहीं रहा, ये आपको जम रहा है क्या चार्ट, ठीक है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या, तो फिर से मैंने उनको कट करा, ठीक है। वापस से मैं देखता हूँ कि मैंने कैटेगरी को डाला वाई एक्सिस के अंदर, सेल्स को डाला एक्स एक्सिस के अंदर, और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पर लेजेंड में यदि कुछ डालूँ तो ठीक है, नहीं भी डालूँ चलता, तो मैं सेगमेंट डाल दूँ। हाँ, अब थोड़ा सही लग रहा कि चीज़ें थोड़ी सी सही चार्ट, ये चार्ट की मैंने साइज बढ़ा दी, दिख रहा गाइस आपको। तो हाँ सर। अब आपको दिमाग में सवाल आया होगा सर कि हमें कैसे पता चलेगा कि वाई एक्सिस के अंदर कैटेगरी डालना है, एक्स एक्सिस के अंदर सम ऑफ सेल्स डालना है और लेजेंड के अंदर सेगमेंट डालना है। गाइस, जब आपने बचपन में ड्राइंग बनाना सीखा होगा तो क्या आपको पता था कि पेड़ सीधा ऐसे बनता है या घर का शेप ऐसा आता है। कई बार आपने गलतियां करी होगी ना, तब से क्या आपकी एक परफेक्ट ड्राइंग बनती थी कि नहीं बनती थी। लेट्स हाँ सर। टेक एन एग्जाम्पल, मैं आपको डेमो देके दिखाता हूँ, ठीक है। आज पेंट ब्रश अपन ओपन करेंगे और यहाँ पर सीखेंगे कि अपन ने क्या निकला। बचपन में जब हम ड्राइंग बनाते थे तो यदि मैं आपको घर बनाने का बोलता था तो कई लोग ऐसे घर बनाते थे, याद है सभी को, यस सर। ठीक है। ऐसा अपन बना देते थे। बट जब शुरुआती टाइम पे अपन ने स्टार्ट करा, फिर अपन ने ऐसा बना, फिर अपने को इसके अंदर डिजाइन डालना सीखे अपन धीरे धीरे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके अपन उसको शेड देते थे, ठीक है। फिर अपन यहाँ पर खिड़कियाँ बनाना सीखी, थोड़ा विजन और हमारा दिमाग में क्लियर हुआ, ठीक है। फिर हमें लगा कि यहाँ पर एक गोल्ड कलर का डोर बना देता हूँ ऊपर का वेंटिलेशन, फिर एक यहाँ पर डोर बना देता हूँ। फिर अपन को लगा घर के पास में एक पेड़ भी बना देते हैं, तो अपन फिर पेड़ बना देते थे, ठीक है। पेड़ की डिज़ाइने भी फिर अपन इस तरीके से एग्जीक्यूट करते थे। फिर अपन को लगता था यहाँ पर गार्डन बना देता हूँ, तो घास लगा देते थे अलग अलग तरीके से इस तरीके से। तो क्या आपको दिमाग में सब विजन ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होते थे तो आपको इंस्ट्रक्शन मिलते थे। फिर लगता था तो एक सूरज यहाँ कोने में बना देते थे अपन, याद है बचपन में जब इस तरीके से पेंटिंग करते थे अपन। यस सर। तो ये सब चीज़ें क्या आपको बोला जाता था क्या, आपके दिमाग में विजुअल आते थे, ठीक है, ऑटोमेटिकली आते थे ना, ठीक है। इसी तरीके से पावर बीआई के अंदर भी आपको क्या है कि आप जब तक गलती करोगे नहीं तब तक आपको पता चलेगा नहीं कि किसकी जगह क्या डाल। बट मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके आपको बताता हूँ कि जब भी स्केटर चार्ट बनाओ तो याद रखना कि वाई एक्सिस के अंदर हमेशा टेक्स्ट टाइप का डेटा आता है। कौन से टाइप का डेटा आता है, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, ये जो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ ना, ये टाइप का डेटा आता है, ठीक है। और एक्स एक्सिस के अंदर कौन सा टाइप का डेटा आता है, नंबर वाला। नंबर वाला डेटा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अंदर कौन सा डेटा आता है, टेक्स्ट टाइप का। टेक्स्ट टाइप का। और एक्स एक्सिस के अंदर कौन सा डेटा आता है,
नंबर टाइप का। नंबर टाइप का डेटा, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से एक्स और वाई एक्सिस पे चीजें रख के एग्जीक्यूट करके बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये जो एक्स एक्सिस पे नंबर वाला डेटा है और वाई एक्सिस पे टेक्स्ट वाला डेटा है, तो ये आपका एक चार्ट पहले तरीके से बन गया। अब पावर बीआई के अंदर ऐसा रहता है कि एक ही चार्ट के अंदर आप मल्टीपल चीजें दिखा सकते हो। तो यहाँ पर एक लेजेंड का ऑप्शन रहता है कि चलो सर, आपने कैटेगरी और सम ऑफ सेल्स से निकाल दिया, मुझे पता करना कि कौन से सेगमेंट में कितनी सेल्स हुई है और कौन सी कैटेगरी में। तो देखो, यहाँ पर सेगमेंट भी आपको कलर के हिसाब से डिवाइड होकर दिख रहा है। पहले सिर्फ पूरा ये ब्लू कलर ही दिख रहा था आपको, अब ये 3 कलर अलग अलग आ गए, दिख रहा है आपको। जैसे ही मैंने यस सर। लेजेंड के अंदर सेगमेंट डाला ड्रैग करके, तो आप देखो यहाँ पर 3 कलर डिवाइडेड हो गए। तो सेगमेंट के अंदर पहला आया कंज्यूमर, फिर दूसरा आया कॉर्पोरेट और तीसरा आया क्या आया, होम ऑफिस। क्या आया, होम ऑफिस। कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस, 3 चीजों आई है इसके लिए। तो टेक्नोलॉजी, फर्नीचर एंड ऑफिस सप्लाई, और इसके अंदर सम ऑफ सेल्स की पूरी चीजें यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हाँ। आप एक चार्ट के अंदर, अब जैसे ही मैं चार्ट पे होवर करता हूँ, तो देखो हर एक चार्ट की डिटेल का सेक्शन, हर एक सेक्शन पे होवर करता हूँ तो आप देखो उसकी डिटेल दिखती है। कैटेगरी के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है, सेगमेंट के अंदर कंज्यूमर आ रहा है और सम ऑफ सेल्स आ रहा है। तो इधर पास में गया टेक्नोलॉजी, कॉर्पोरेट और सम ऑफ सेल्स, फिर उसके बाद गया टेक्नोलॉजी, होम ऑफिस, फिर उसके बाद गया फर्नीचर एंड होम ऑफिस, फिर उसके बाद गया फर्नीचर एंड कॉर्पोरेट, फिर उसके बाद गया हर एक सेक्शन का टोटल सेल्स आ रहा है। दिख रहा है आपको, अलग अलग नंबर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पर चार्ट बना है। आपको कुछ नहीं करना है, डेटा में से वैल्यू को यहाँ पर ड्रैग करना है हर एक सेक्शन के अंदर और आपका चार्ट बन जाएगा। बट जब तक आप इसके अंदर कम से कम 50 से 60 गलतियां नहीं करोगे, तब तक आपको फिनिशिंग ही नहीं आएगी। पावर भी एक ऐसी चीज है जहाँ पर अपन को गलती करके सीखना पड़ता है। डायरेक्टली सही तो अपन चीजें बना ही नहीं पाते। 2-3 बार आप गलती करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका चार्ट सही बनेगा। नहीं तो आपको डायरेक्टली चार्ट सही बनाने की कोशिश करोगे तो आपको एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो आपको जानबूझ के यहाँ पर गलतियां करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? अब देखो, यही मैंने यहाँ पर गलती करके बनाता हूँ रेंडमली, कि मान के चलो कि यहाँ पर मैंने ले लिया कस्टमर की आईडी, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ले ली सेल्स, ठीक है, और लेजेंड के अंदर मैंने डाल दिया प्रोडक्ट का नाम। अब ये कोई चार्ट समझ में आ रहा आपको? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं। नहीं, हम्म, क्योंकि इतने बड़े डेटा को चार्ट कैसे रिप्रेजेंट करो? कितनी कस्टमर आईडी होगी, हजारों कस्टमर आईडी की, कैसे? इसको तो मैं बटन में ला सकता हूँ। तो ये मैंने गलती करी, तब जाके मुझे पता चला कि ये फॉर्मेटिंग इस चार्ट पे शूट नहीं करती, ठीक है। बट हाँ, पुराना वाला जो हमने चार्ट बनाया था, ठीक है, वो वाला चार्ट अपन ने बनाया था, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर अपन ने इस कैटेगरी को वाई एक्सिस में डाला था, एक्स एक्सिस में सम ऑफ सेल्स को डाला था, और लेजेंड में सेगमेंट को डाल दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं एक स्लाइसर लेता हूँ, तेरा स्लाइसर, और स्लाइसर के अंदर कस्टमर की आईडी डाल देता हूँ। अब जिस कस्टमर की आईडी पे क्लिक करूंगा, चार्ट उसके हिसाब से रिफ्लेक्टेड होगा। अब ये सही लग रहा है कि जो पहले वाला मैंने बना दिया था वो सही लग रहा है? बताओ भाई, ठीक है। ये सही लग रहा है। जहाँ पर आप चार्ट को डिफाइन कर सको, एग्जीक्यूट कर सको, वही आपके लिए करेक्शन होता है, ठीक है। तो ये आप जब तक गलतियां करोगे नहीं, मैंने गाइस आराम बताओ ना, मैंने पावर बीआई के अंदर बहुत गलतियां करी, तब जाके मेरा परफेक्शन आया। और अभी भी मेरा परफेक्शन नहीं आता, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, मेरे विजुअल्स इतने अच्छे जाते ही नहीं। पर लड़कियों के विजुअल्स बहुत अच्छे जाते हैं, वो बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जिसके अंदर आर्टिस्ट वाला दिमाग होता है। तो ये मैंने चार्ट आपके सामने बिल्ड करा। अब चार्ट बिल्ड करना इज नॉट अ बिग डील। इस चार्ट के बिहाइंड द सीन अपन क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो। तो ये जो मैंने एक सिंपल चार्ट बिल्ड करा है, स्कैटर बार चार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक होता है फॉर्मेट विजुअल। क्या होता है? ठीक है, ये होता है बिल्डिंग विजुअल। और यहाँ पर क्या होता है? फॉर्मेट विजुअल। फॉर्मेट विजुअल। फॉर्मेट विजुअल्स के अंदर आप अलग अलग एक्सिस को मॉडिफाई कर सकते हैं। देख रहे हो आप, हर एक एक्सिस पे कैसे काम कर सकते हो, वो आप यहाँ पर डन कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मेट विजुअल पे मैंने क्लिक करा, और आप देखो कि यहाँ पर फॉर्मेट विजुअल पे क्लिक करते ही इस चार्ट के एडिटिंग के फीचर एक्टिव हो जाते हैं। जैसे कि मुझे एक्स एक्सिस को बोल्ड करना है, तो देखो यहाँ पर बोल्ड हो गई। मुझे एक्स एक्सिस की साइज बढ़ानी है, देखो साइज बढ़ गई। मुझे एक्स एक्सिस का कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज हो गया, हो गया। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, ओके। तो ये आप चार्ट की एडिटिंग सारी सारी कर सकते हो, बट मैं आपको बताऊंगा होती किस तरीके से। पहले मैं आपको ऊपर वाले चार्ट के सारे डिफरेंस बता दूं, उसके बाद मैं आपको किसी एक चार्ट पर एडिटिंग पूरी परफॉर्म करके दिखाऊंगा, हर एक फीचर के साथ, हर एक ऑप्शन के साथ। डोंट वरी, ओके, क्लियर। तो ये चार्ट समझ में आया आपको, पहला वाला किस तरीके से बनाया,
और एक्स और वाई एक्सिस में क्या वैल्यू डालनी है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमने कौन सा चार्ट बनाया था गाइस? Stack bar. अब अपन बनाने वाले हैं स्टैक कॉलम चार्ट। ठीक है, स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक करा, इसी चार्ट को सिलेक्ट करके कॉलम में कन्वर्ट हो गया और ये बार में कन्वर्ट हो गया। बट आपके सामने एक मैं नया यहाँ पर बनाता हूँ स्टैक कॉलम चार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं गया और आप देखो कॉलम चार्ट के अंदर, यहाँ पर देखो इस चार्ट के अंदर वाई एक्सिस ऊपर था और इस चार्ट के अंदर एक्स एक्सिस इधर आ गया। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? हाँ, अब मुझे बताओ, यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर अपन ने कौन से टाइप का डेटा डाल रखा है? Number. तो यहाँ पर भी अपन एक्स एक्सिस के अंदर कौन सा टाइप का डेटा डालेंगे? number. तो प्रॉफिट को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, क्योंकि प्रॉफिट में नंबर ही नंबर है। याद है आपको? जरा प्रॉफिट दिख रहा है। और अब मुझे बताओ कि वाई एक्सिस के अंदर कौन सा डेटा डालना पड़ेगा अपने को? तो मान के Yes, चलो sir. मैंने रीजन को वाई एक्सिस के अंदर डाला। ठीक है, क्या ये चार्ट जम रहा है? No, sir. देखो, बट मैं क्या करूंगा, रीजन को ऊपर डाल देता हूँ और प्रॉफिट को नीचे डाल देता हूँ। अब चार्ट जम रहा है? Yes, sir. हाँ हाँ, सर। तो गलती करके समझ में आया? गलती करके समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके से आप गलती जब तक करोगे नहीं तब तक आपको फॉर्मेटिंग पता चलेगी नहीं। सिर्फ आपको ऊपर नीचे करोगे तभी पता चल जाएगा। अब सर आपका दिमाग में सवाल आएगा, सर यहाँ तो एक्स एक्सिस में आपने नंबर वाली वैल्यू डाल दी और यहाँ एक्सिस में आपको टेक्स्ट वैल्यू डाल दी। हर एक चार्ट की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। आपको रिमाइंडर रखोगे, 2 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे, नहीं गलत होता तो ऊपर नीचे करके देख लो, सही हो जाना, उसमें क्या दिक्कत? ठीक है, और लेजेंड्स के अंदर मैंने सेगमेंट डाल दिया, तो हर एक सेगमेंट के हिसाब से चार्ट रिफ्लेक्टेड हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंस क्या आया कि ये जो है स्टेक बार चार्ट ये वर्टिकल होता है और ये कौन सा होता है? ये हॉरिजॉन्टल होता है क्या वर्टिकल होता है? कॉलम चार्ट। अरे ये तो कॉलम चार्ट है, तो इसका नाम क्या है? स्टेक कॉलम चार्ट। और ये कौन सा है? स्टेक। Stick bar. बार चार्ट। ये है बार चार्ट हुआ और ये कौन सा चार्ट हुआ? कॉलम चार्ट हुआ। ठीक है, अब एक और चार्ट हमारे पास सेम आता है, क्लस्टर बार चार्ट। क्या आता है? क्लस्टर बार चार्ट। इस क्लस्टर बार चार्ट को मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पर नीचे में क्लस्टर बार चार्ट लेकर आता हूँ। ठीक है, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा साइज एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी थोड़ी साइज एडजस्ट कर देता हूँ मैं अपनी। ठीक है, और यहाँ पर मैं आता हूँ और ये हो गया अपना क्लस्टर बार चार्ट। कौन सा चार्ट हुआ? Cluster. क्लस्टर बार। अब देखो वाई एक्सिस के अंदर मैंने डाल दिया सब कैटेगरी। देखते हैं अपन, वाई एक्सिस में मैंने डाली सब कैटेगरी। देखो यहाँ पर सब कैटेगरी आ गई और एक्स एक्सिस के अंदर मैंने डाल दिया सेल्स। तो देखो हर एक सब कैटेगरी के हिसाब से चार्ट बनता हुआ आ गया। और लेजेंड के अंदर मैं क्या डाल दूंगा? लेजेंड के अंदर मैं डाल दूंगा कैटेगरी। क्या डाल दूंगा? एक सेकंड गाइस, ये थोड़ा सा जमा नहीं, तो एक काम करते हैं अपन, कैटेगरी को यहाँ डाल देते हैं और सब कैटेगरी को उठा के यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, सब कैटेगरी को उठा के यहाँ पर डाल देते हैं और कैटेगरी को उठा के यहाँ पर डाल देते हैं। अभी भी नहीं जम रहा, अभी भी चार्ट थोड़ा फट रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, सब कैटेगरी को उठा के यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। ये प्रैक्टिस करके ही आएगा गाइस, बार बार आप करोगे ना। और लेजेंड के अंदर एक काम कर देता हूँ, लेजेंड के अंदर मैं डाल देता हूँ अपने सेगमेंट। ठीक है, अब देखो क्लस्टर हो गए यहाँ पर अलग अलग। चेक करो, इसको पूरा फोकस मोड में ले जाता हूँ। ये अलग अलग क्लस्टर दिख रहा है आपको? एक 3 बार दिख रहा है आपको? Yes, sir. एक ये, एक ये, एक ये। अब देखो यहाँ पर अपन ने बनाया था जिसका नाम था बार चार्ट। क्या नाम था? Bar. Bar chart. इसका नाम क्या है? क्लस्टर बार चार्ट। तो बार चार्ट के अंदर नॉर्मल बार आते हैं, एक ही बार के अंदर 3 चीजें डिवाइड हो जाती है। और क्लस्टर बार चार्ट के अंदर हर एक सेक्शन का अलग अलग बार बन रहा है। दिख रहा है आपको? ठीक है, इसको फोकस मोड में ऑन करोगे तो और अच्छे से दिख जाएगा। दिख रहा है? Yes, sir. ठीक है, सबके चेंजेस भी दिख रहे हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। जैसे आप ओवर करोगे सारी चीजें आपको दिख जाएगी। तो अब मुझे बताओ कि बार चार्ट और क्लस्टर बार चार्ट में क्या डिफरेंस है? बार चार्ट में सर एक ही बार है, इसमें एक ही बार के तीन अंदर 3 सेक्शन दिख जाते हैं और बार चार्ट के अंदर
एक ही बार के अंदर 3 सेक्शन दिख जाता है और क्लस्टर बार चार्ट के अंदर अलग अलग क्लस्टर बन जाता। ओके, यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ गर्ल्स? हाँ सर। और ये क्या होता है क्लस्टर कॉलम चार्ट? क्लस्टर कॉलम चार्ट क्या होता है गाइस? क्लस्टर कॉलम चार्ट क्या होता है? ये अपना कौन सा चार्ट था गाइस? अरे ये कौन सा चार्ट है? कॉलम कॉलम। चार्ट है। अब देखो, जैसे मैं इस पर क्लस्टर कॉलम चार्ट पर क्लिक करता हूँ, इसके भी अलग अलग क्लस्टर बन गए। ठीक है, दिख रहा है आपको? तो मुझे बताओ कि क्लस्टर कॉलम चार्ट जम रहा आपको है या क्लस्टर बार चार्ट जम रहा, जल्दी बताओ। दोनों में से कौन सा क्लस्टर अच्छा? कॉलम। ठीक है, तो ये चीजें क्लस्टर आपको कॉलम। परफॉर्म करके देखनी पड़ेगी, तभी जाके आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि चीजें हो कैसे रही है। तो जब 1 से 2 बार आप चार्ट में मिस्टेक करोगे, हर एक चार्ट को परफॉर्म करोगे, आपके ऑटोमेटिकली चीजें आपको समझ में आएगी कि इसकी जगह ये डालना है, इसकी जगह ये डालना है, इसको ऐसा रखूंगा तो ये समझ में आएगा, इसको ऐसा करूंगा तो ये समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तभी जाकर आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, आपका आउटपुट बेटर आएगा और आपकी चीजें एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज आप किसकी जगह क्या डाल दोगे? जैसे मान के चलो सब कैटेगरी की जगह मैं यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट डाल दूँ, तो क्या बन रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? नो सर। आउट ऑफ सिलेबस चला गया, वो कहीं नहीं चीज़ें, वो इतने बड़े डेटा पे चार्ट बन ही नहीं सकता। या तो उसके लिए मुझे ट्री मैप बनाऊँ तब भी ऐसा बने, या तो मैं टेबल चार्ट बनाऊँ तब जाके थोड़ा एग्जीक्यूट हो। ठीक है, फिर टेबल बनाऊँ तो इस तरीके से एग्जीक्यूट हो तो काम चले। बाकी उसको मैं किसी ग्राफ में दिखा ही नहीं सकता। जितनी बड़ी वैल्यू है, यदि आपके पास बहुत बड़ी वैल्यू डेटा की है तो आप उसको चार्ट्स में नहीं दिखा सकते, उसको आपको टेबल में ही दिखाना पड़ेगा। किसमें दिखाना पड़ेगा? टेबल में, यस सर। टेबल के अंदर। तो ये होते हैं अपने चार्ट्स। तो अब समझे कि स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट और अपना क्लस्टर बार चार्ट और क्लस्टर कॉलम चार्ट में क्या डिफरेंस है? यस सर। सभी को क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत है? इज दिस क्लियर हुई हुई? यस सर। यस सर तो सभी बोल रहे हो, पूछना पड़ेगा कैसे पढ़ता है। आदित्य, प्रणाली, ऋतुजा क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ सर। अ, अंजलि, अस्मिता, धनश्री, श्रुति क्लियर है? यस सर। मृदुला, मृदुला, Yes, sir. निकिता क्लियर है? Yes, sir. प्रणाली, Yes, ऋतुजा, sir. साधिया क्लियर है? Yes, sir. साक्षी, Yes, sir. सैनिका, सानिका माने क्लियर है? Yes, sir. श्रद्धा, सिद्धि, तन्वी क्लियर है? Yes, sir. तृप्ति, वसुधा क्लियर है? Yes, sir. ओ, ठीक है, चार्ट्स का समझ में आया। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये स्टैक कॉलम चार्ट और क्लस्टर कॉलम चार्ट में क्या डिफरेंस? बोलो। स्टेक कॉलम चार्ट में सर एक ही कॉलम में बता रहा है सब, और स्टेक क्लस्टर चार्ट में 3 टाइप के डिफरेंट सोर्सेज आ रहे हैं। क्या बात है अभी भाई, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सही से बोला आपने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपका क्या है? 100% स्टेक बार चार्ट क्या है? 100%। 100% स्टेक बार चार्ट। ठीक है, 100% स्टेक बार चार्ट को अपन किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विल डेफिनेटली। अब देखो, ये तो आपको समझ में आया कि अपन ने बनाया था, कौन कौन सा बनाया था। ये था एक अपना स्टेक बार चार्ट, ये था क्लस्टर बार चार्ट, और ये होता 100% स्टेक बार चार्ट। 100% स्टेक बार चार्ट कैसा दिखता है? मैं इस चार्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर जाकर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको हटा देता हूँ, पहले जो मैंने सिलेक्ट कर रखा था इसको हटाता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो, मैंने इसको क्लिक किस में कन्वर्ट कर दिया? 100% स्टेक बार चार्ट। अब दिख रहा है आपको? पहले देखो क्या यस सर। फर्क था और अब देखो क्या फर्क है। पहले जो बॉक्स है ना, वैल्यू के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो रहे हैं, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, बट जैसे मैं 100% स्टेक बार चार्ट पे क्लिक करता हूँ, सारे फुल लाइन पे पूरा बॉक्सेस सारे के सारे हैं, बस अंदर का जो पैटर्न है वो जो फिलअप हो रहा है, मतलब जितना स्पेस कवर कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है सेक्शन के बेसिस पे, किसमें कितनी होगी। दिख रहा है आपको? ये देखो फर्क, देखो दोनों में, जल्दी बताओ क्या फर्क दिख रहा है? क्या फर्क दिख रहा है?
बोलो क्या क्या फर्क दिख रहा है गाइस? क्या फर्क दिख रहा है? बॉक्स की साइज है जैसे 100% साइज। क्या हो रहा है? 100% क्या हो रहा है? 100% स्टैक बाद में बॉक्स की साइज एक ही जैसी है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जैसे ये आड़ा था, ये उभा हो गया। ठीक है, बस इतना फर्क है। क्लियर है? क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है गर्ल्स? हाँ सर। ठीक है, तो स्टैक बार चार्ट, स्टैक कॉलम चार्ट, 100% क्लस्टर बार चार्ट, क्लस्टर कॉलम चार्ट, 100% स्टैक बार चार्ट और 100% स्टैक कॉलम चार्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं होगा इस? चलिए, अब मैं आपको एक चार्ट की फॉर्मेटिंग करके दिखाता हूँ कि चार्ट की फॉर्मेटिंग किस तरीके से हो सकती है। तो आपको पता फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ता है चार्ट की? क्या नाम आ रहा है? क्या नाम आ रहा है? फॉर्मेट फॉर्मेट में फॉर्मेट। क्लिक करता हूँ। अब देखो, यहाँ पर पहले अपन एक्स एक्सिस की फॉर्मेटिंग करेंगे, फिर वाई एक्सिस की करेंगे, फिर एक्स एक्सिस पे जाएंगे, फिर लेजेंड पे जाएंगे, सब अलग अलग जाएंगे। तो अपन पहले किस पे करेंगे? एक्स एक्सिस पे। किस पे करेंगे? एक्स एक्सिस को बोल्ड करा मैंने, ये देखो बोल्ड हुआ। यहाँ पर मैंने इंक्रीज करा, यहाँ पर मैंने कलर चेंज करा। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी लैंग्वेज चेंज करनी थी, लैंग्वेज चेंज कर दी, या जो मुझे रखना है यहाँ पर अलग दूसरी रखना तो वो रख दूंगा। हो गई? ठीक है, तो एक्स एक्सिस का मैंने ये जो टेक्स्ट वाला वैल्यू है उसको चेंज करा। ठीक है, अब इसको बंद करता हूँ। अब जाता हूँ टाइटल पर। इस पर जा रहा हूँ भाई। टाइटल। टाइटल को देखो मैं ऑफ कर रहा हूँ, तो क्या ऑफ हुआ? चार्ट में देखो रिफ्लेक्शन क्या है, जल्दी बताओ। कहाँ पर रिफ्लेक्टेड दिख रहा है आपको? ये जो ये साइड में जो टाइटल लिखा हुआ रहा ना, ये ऑफ करने पर हट जाता है, ऑन करने पर आ जाता है। और इसके अंदर यदि मैं क्लिक करता हूँ तो देखो, इसको भी बोल्ड करना, बोल्ड कर दूंगा। ठीक है, इसका कलर चेंज करना, इसका कलर चेंज कर दूंगा। ठीक है, इसकी साइज बढ़ानी, इसका साइज बढ़ा दूंगा। ठीक है, स्टाइल इसकी कौन सी रखनी है, पर यहाँ पर स्टाइल कुछ नहीं ज़्यादा रखने के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल हो रहा है। ठीक है, तो इसका ये भी अपन ने कर दिया, टाइटल पे भी क्लिक कर दिया। उसके बाद आता लेआउट। तो लेआउट क्या रखना है इसका? कोई चेंजेस, फर्क नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। अब आते हैं एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस को देखो, यहाँ पर आ रहा है वैल्यूज के सेक्शन। मैंने वैल्यूज को बोल्ड करी, नीचे बोल्ड हो गई। ठीक है, साइज इंक्रीज करी, साइज इंक्रीज हो गई गाइस। कलर चेंज करना था, कलर चेंज कर दिया। डिस्प्ले यूनिट किस में करनी? थाउजेंड्स में, मिलियंस में, तो वो चाहो आप उस तरीके से कर सकते हो, थाउजेंड्स में कर दी। ठीक है, डेसिमल लगाना है तो लगाओ, हटाना है तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस की नॉर्मल फॉर्मेटिंग। ठीक है, उसके बाद अपन नीचे जाते हैं वैल्यूज पे। तो वैल्यूज अपनी बोल्ड हुई है, हो गई। ठीक है, अब आते हैं अपन लेजेंड पे। किस पे आते हैं? ये दिख रहा है आपको लेजेंड, जिसमें सेगमेंट डाल रखे थे? तो यहाँ पर देखो, आप लेजेंड पे क्लिक करा, इनकी पोजीशन कहाँ रखनी? सेंटर में, तो सेंटर में आ गए। ठीक है, इनके टेक्स्ट टाइप पे डेटा में वैल्यू को बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। साइज इंक्रीज करना है, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसका कलर अपने को एडिटिंग करना है, कलर अपन ने एडिटिंग कर दी। टाइटल ऑफ रखना है, ऑन रखना है तो आप रख सकते हो। जैसे सेगमेंट लिखा हुआ रहा ना, इसको ऑफ करना है तो आप ऑफ कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब आप मैनुअली अंदर जाके परफॉर्म करोगे, एक एक सेक्शन पे जाके हो जाएगा। ग्रिड लाइन पे क्लिक करोगे, ग्रिड लाइन होता क्या है? ऑन है या ऑफ? पहले ऑफ कर दो। देखो, ऑन करने पे मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ, पिक्सल बढ़ाता हूँ, आपको लाइन दिखेगी। दिख रही है लाइन आपको? ऑफ करूंगा तो लाइन हट जाएगी, ऑन करूंगा तो लाइन दिख रही है गाइस? हाँ कलर सर। इसका आपको ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो। ट्रांसपेरेंसी आपको इसकी कम ज़्यादा जैसे करनी है वैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लाइन को आपको डॉटेड में रखनी, सॉलिड में रखनी, जो आपकी मर्जी उस फॉर्मेट में रख सकते हो। पिक्सल कम करना है कम कर दो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर दो, फिर डिपेंड ऑन योर फेस। तो ये ग्रिड लाइन में अपन ने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जूम स्लाइडर लगाना, जूम स्लाइडर लगा दो। यहाँ से आप जूम आउट, जूम इन करके देख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, वो जूम स्लाइडर लगा दिया। बार्स को आपको कुछ एडिट करना तो बार्स में आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको बार का कलर चेंज करना है, सिंगल। यदि आपको कंज्यूमर बार का कोई कलर और डालना है तो आप और कुछ डाल दो, ऑरेंज डाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कि कॉर्पोरेट सेगमेंट का कलर कुछ और रखना है
तो आप कॉर्पोरेट सेगमेंट का कलर कुछ और सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अपन ने ये वाला सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आते हैं मोर कलर के भी। फिर आपको लग रहा है कि होम ऑफिस में जाकर अपन ने कलर पे गए और मोर कलर पे क्लिक करा और अपन ने कोई सा ग्रीन कलर रख देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से अपन ने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। आपको बॉर्डर ऑन करनी, बॉर्डर ऑन कर दो। देखो आसपास बॉर्डर आ गई, दिख रहा है आपको? बॉर्डर ऑफ करनी, ऑफ कर दो। यहाँ पर ऑल पे जाके सिलेक्ट करूंगा तो सबकी बॉर्डर आ जाएगी। देखो आप, आ गई सबके यहाँ बॉर्डर, दिख रहा है आपको ब्लैक कलर? देखो बॉर्डर ऑफ करने पे यहाँ से कलर हट रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है आपको? अब हाँ देखो सर। ऑन करने पे आ रहा है। तो बॉर्डर में गया, मैंने यहाँ पर बॉर्डर का मैच कलर पे आ गया। नहीं, मैच कलर के साथ मैच, हाँ कलर के साथ मैच होनी चाहिए। पिक्सल बढ़ा दूंगा मैं बॉर्डर का। ठीक है, कलर के साथ जितनी भी उसका ब्लैक कलर करते हैं। चलो इसका मैच विथ कलर ऑफ करता हूँ। अब देखो, अब दिख रही बॉर्डर आपको अच्छे से? दिख रही कि नहीं दिख रही गाइस? दिख रही है। ठीक है, अरे सर। तो ये देखो हर एक चार्ट के सामने बॉर्डर बना दी, ऑल पे सिलेक्ट करके। ठीक है, उसके बाद रिबिन ऑन करना है तो रिबिन ऑन कर लो, नहीं जरूरत है। डेटा के लेवल्स ऑन कर दो, तो अंदर देखो आपको लेवल दिख रहे हैं हर एक सेक्शन में। इनको भी आप एडिट कर सकते हो, डेटा लेवल्स को। आप अंदर जाओगे, वैल्यूज पे क्लिक करोगे, वैल्यूज को बोल्ड करोगे। ठीक है, उसका कलर आप ब्लैक करोगे और इसकी साइज बढ़ा दोगे। दिख रहा है आपको? ठीक है, डिस्प्ले यूनिट आपको 1000 में रखना है, 1000 में रखें। ठीक है, डिटेल्स ऑन कर देनी, ऑन कर दो। बैकग्राउंड आपको ऑफ करना है या ऑन करना है, कोई और बैकग्राउंड आपको रखना है। आपको लग रहा है कि आपको वाइट बैकग्राउंड रखना है, वाइट बैकग्राउंड रखना। ठीक है, और इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। टोटल लेवल्स भी आपको साइड में दिख जाने चाहिए सबका, टोटल तो टोटल भी आएगा। उसको जाकर भी आप एडिट अच्छे से कर सकते हो। आपको लग रहा है उसका कलर आपको क्या रखना है, कुछ और कलर रखना था, आप कुछ और कलर रख लो। ठीक है, बैकग्राउंड आपको ऑन ऑफ करना है, क्या रखना है आप रख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर दो। जिस तरीके से आपको देखना है उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, यहाँ पर भी आप बैकग्राउंड में कुछ इमेज इमेज डाल के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये देखो, पहले अपना चार्ट कैसे दिख रहे थे, ऐसे। अब अपना चार्ट कैसा दिख रहा है? पहले अपना चार्ट ऐसा दिख रहा था, अब अपना चार्ट कितना अच्छा दिख रहा है? पहले से थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है? पहले से थोड़ा यस अट्रैक्टिव दिख रहा कि नहीं दिख रहा गाइस? हाँ यस सर। ठीक है, सर। ये सारी फॉर्मेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मेट विजुअल में जाना। हर एक चार्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है, ऐसा नहीं कि सबकी सेम होती। अब देखो, ये मैंने पूरे चार्ट पे गया, होम टैब के अंदर गया, इसके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, पूरे चार्ट को मैंने सिलेक्ट कर रखा है, सिर्फ एरो ले जाके वहाँ क्लिक कर दो। फॉर्मेट पेंटर ले जाके चार्ट को सिलेक्ट करा, सेकंड पेज पे गया और यहाँ पर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। तो देखो ये चार्ट भी उस तरीके से पूरी की पूरी जितनी भी इसकी फॉर्मेटिंग थी, ये पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग इसने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर ली। दिख रहा है आपको? जैसे इसकी थी, इसकी पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग इसने कॉपी पेस्ट कर दी। तो ये भी आप डायरेक्टली कर सकते हो कि किसी एक चार्ट पे एडिटिंग करो और उसका पूरा का पूरा फीचर आप चाहो तो वहाँ पर दिखा सकते हो जहाँ पर आपको दिखाना। जैसे कि मान के चलो कि मैंने चार्ट की पूरी फॉर्मेटिंग, इसको मैंने यहाँ पर गया, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके करा और मैं पहले पेज पे गया और इस चार्ट के अंदर जाके मैंने क्लिक कर दी। देखो, ये चार्ट की जितनी भी उसकी एडिटिंग थी, इस चार्ट पे मैंने डालने की कोशिश करी और थोड़ी बहुत चीज़ें मिसमैच हो रही। दिख रही है आपको? दिख रहा है? तो ये आप पूरा के पूरा इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपको पूरी पूरी चीज़ें इसमें एग्जीक्यूशन करना आती है। और हर एक चार्ट पावर बीआई के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत ब्यूटीफुल पार्ट है कि आप इसके अंदर कुछ भी एक स्लाइसर डालो, ऑटोमेटिकली सारे चार्ट रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलो, मैंने एक यहाँ पर स्लाइसर डाला और स्लाइसर के अंदर मैंने डाल दिया कुछ कंट्री डाल देता हूँ। ठीक है, कंट्रीज को मैंने स्लाइसर के अंदर डाल दिया। अब देखो, जिन जिन कंट्री पे मैं सिलेक्ट करूंगा चार्ट में रिफ्लेक्शन आ रहे कि नहीं आ रहे गाइस? अरे। तो ये आ रहे हैं। ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड होकर बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो आप इनको भी एग्जीक्यूट कर सकते हो हर एक चार्ट को स्लाइसर के साथ। स्लाइसर को भी क्या बटन की तरह बना सकते हो आप। स्लाइसर सेटिंग में जाओगे, वर्टिकल की जगह आप टिल में कर दोगे तो बटन की तरह बन जाए। दिख रहा है आपको?
तो आप चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्क में एग्जीक्यूट कर सकते हो पावर BI के अंदर। इज दिस क्लियर? अब देखो जैसे हमने चार्ट बनाया, ठीक है, इस चार्ट को अपन क्या करते हैं कि यहाँ पर अपन जाते हैं फॉर्मेट विजुअल के अंदर। अब फॉर्मेट विजुअल के अंदर दो सेक्शन होते हैं। विजुअलाइजेशन पैनल तो अपन ने चेक करा, पर एक होता है जनरल सेक्शन। कौन सा सेक्शन होता है? जनरल। ये जनरल सेक्शन चार्ट के बैकग्राउंड में काम करता है। किस पे काम करता है? चार्ट के बैकग्राउंड पे। तो जनरल पे जैसे मैं क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पर जाता हूँ इफेक्ट पे, इफेक्ट में जाके बैकग्राउंड कलर मेरे को जो रखना है मैं रख सकता हूँ। देख रहे हो आप? अरे दिख रहा है, दिख रहा है। जो चाहूँ वैसा बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और अपना बैकग्राउंड कलर यहाँ पर चूज करके सिलेक्ट करके बना सकता हूँ। दिख रहा है? ये मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर। बॉर्डर ऑन करनी है, बॉर्डर ऑन कर दूंगा। ये छोटा करूँ चार्ट को तो सब चीज़ें दिखेगी आपको, ठीक है। आई रिड्यूस द साइज नाउ, और इसको मैं विजुअल बॉर्डर को ऑन ऑन या ऑफ करूँगा, ठीक है। और इसकी राउंड सर्कल बनाऊंगा। इसका पिक्सल बना देते हैं अपन, थोड़ा इंक्रीज करते हैं तो कुछ दिख जाए। दिखा आपको बॉर्डर? ठीक है। शेडो ऑन करते हैं, शेडो आई दिखी आपको? शेडो देखो, ऑफ करूँगा, ऑन करूँगा। वाइट पेज रखूँगा तो आपको शेडो भी दिखेगी। बैकग्राउंड कलर वाइट नहीं हो तो बाहर का थीम का कलर मुझे वाइट करूँगा तो शेडो दिखेगी। देखो यहाँ पर शेडो दिखेगी आपको। ऑन ऑफ कर रहा हूँ, दिख रही है? दिख रही है। ठीक है। तो ये सब आप कर शेडो, आपको आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए, सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखो अब इनसाइड दिख रही है। डेटा का फॉर्मेट क्या करना है आपको एग्जीक्यूट कर सकते हो। कैटेगरी के हिसाब से कुछ करना है तो आप एग्जीक्यूट करो। सम ऑफ सेल्स देखना है, सम ऑफ सेल्स देता है। इसके अंदर एक आता है बैकग्राउंड कलर का जो ऑप्शन है, ठीक है। जब आप इस पेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ तो टाइटल का भी एक ऑप्शन आता है। तो टाइटल आपको चेंज करना है, ये ऊपर दिख रहा है आपको टाइटल, इसको भी चेंज कर सकते हो, इसको भी बोल्ड कर सकते हो। आप सिर्फ इन पैनल को जा जाके विजिट करो, इनको एक बार क्लिक करो, आपको समझ में आ जाए। ये जो मैंने बाहर पेज पे क्लिक करा और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है फॉर्मेट रिपोर्ट पेज। क्या आ रहा है? फॉर्मेट रिपोर्ट। अभी देखो अपन क्या करते हैं, एक अच्छा सा इमेज को ऐसा डाउनलोड करते हैं। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ डाउनलोड करते हैं डोरेमोन, या एक काम करते हैं छोटा भीम। इस इमेज को डाउनलोड करता हूँ और उसको अपन इस्तेमाल करेंगे बैकग्राउंड पे। हो गई क्या सेव? हाँ, वहाँ पे डाउनलोड पे जाना, डेस्कटॉप पे चलो कर देते, सेव कर देते हैं। ठीक है। अब मैं पावर BI के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैंने पेज के चार्ट के अंदर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, इसमें चार्ट के बाहर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है पेज इंफॉर्मेशन। आया? इस पर मैंने क्लिक करा और यहाँ पर आता है कैनवास बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड चेंज करना है। यहाँ ब्राउजर में गया और जो इमेज हमने भी डाउनलोड करी थी, ये आई थिंक ये वाली थी, ओपन करा। ठीक है। अब ये अपन ने डाउनलोड करी थी। अब इसको अपन करते हैं स्क्रैच और इसके ट्रांसपेरेंसी को कम करता हूँ। अब दिख रहा है आपको? पीछे छोटा भीम की इमेज दिख रही है? यस सर। हाँ सर। उसको अपन एक काम करते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है। वो थोड़ा ब्लर इमेज आ रहा है क्योंकि इमेज अपन ने ब्लर ले रखा था। वॉलपेपर पे गए, वेव हटा देना है, ठीक है। और यहाँ पर अपन जाते हैं, पीछे भी अपन जाके छोटा कुछ और इमेज ले लेते हैं, छोटा भीम का इमेज डाल देते हैं। ठीक है। इसको अपन ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको फिल कर देते हैं। दिख रहा है आपको पीछे बैकग्राउंड में आ रहा है? ठीक है। आप चाहो तो इस चार्ट के अंदर भी इमेज डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते। आप जनरल में जाना, आप प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में आपको इफेक्ट में जाना पड़ेगा और बैकग्राउंड का कलर है ना, यहाँ बैकग्राउंड इमेज भी डलती चार्ट के अंदर। एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा गाइस। प्लॉट एरिया बैकग्राउंड, ब्राउजर में इमेज डालो, छोटा भी इनकी इमेज सेलेक्ट करो, ओपन करो और ये देखो आगे पीछे इमेज दिख रहा है आपको? हाँ सर। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाओ घटाओ, इमेज की वैल्यूबिलिटी हट दिख जाएगी। दिख रहा है आपको? तो ये चाहो तो आप
इसको ये सबको डिलीट भी कर सकते हो पीछे के बैकग्राउंड को, और अपन इधर ही देखते हैं ये कैसा लगता है। ठीक है, वॉलपेपर भी डालता है। अब इसको थीम अपन कर देते हैं स्काई ब्लू पीछे बैकग्राउंड। ठीक है गाइस, अब इस इमेज को मैं थोड़ा सा फिट करने की कोशिश करता हूँ। इस पे क्लिक करने का, चार्ट क्या, इधर जाने का, रोड बैकग्राउंड में जाने का, इसको अपन टूल की जगह स्ट्रेच करें तो पूरे पास आ गई। अब देख पीछे बैकग्राउंड में अपन इस तरीके से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है भाई, आप पावर बी के अंदर कर सकते हो। मुझे फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करा, इधर कहीं गया, और किसी और चार्ट के अंदर भी मैंने एडिटिंग कर दी थी। आ गया, देखो दिख रहा है guys? हाँ सर। तो ये सारी चीज़ें आप पावर बी के अंदर अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो। तो चार्ट की एडिटिंग समझ में आई, कुछ चार्ट के डिफरेंस समझ में आया आपको? आया कि नहीं आया गाइस?